गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। सुबह सवेरे की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। This news is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म का हमला, एडवाइजरी जारी। शिव मंदिर बैजनाथ में सुबह 3:30 बजे खुले कपाट, हजारों भक्तों ने नवाया शीश। बाबा भूतनाथ मंदिर में दूसरे सोमवार को दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। जिला में मक्की की फसल को फॉल आर्मी वर्म नामक कीड़े के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग सोलन अलर्ट हो गया है। जिला के कुछ हिस्सों में अभी इसका प्रकोप शुरुआती दौर में देखा गया है। कृषि विभाग ने एहतियात के तौर पर मक्की की खेती को फॉल आर्मी वर्म कीड़े के आक्रमण से बचाने के लिए किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें विभाग ने किसानों को फॉल आर्मी वर्म कीड़े की पहचान, इसके लक्षण और समाधान की व्यापक जानकारी दी है। नौणी के निवासी जोगिंदर ने बताया कि खेतों में किसानों द्वारा मक्की की फसल लगाई गई थी, जो कि मूसलाधार बारिश के चलते खराब हो गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं उप निदेशक कृषि विभाग सोलन डॉक्टर डीपी गौतम ने बताया कि 2 से 3 सालों से मक्की की खेती पर फॉल आर्मी वर्म कीड़े ने आक्रमण देखा जा रहा है। एडवाइजरी को अपनाकर किसान मक्की की खेती को फॉल आर्मी वर्म कीड़े के आक्रमण से बचा सकते हैं। नमस्कार जी, मैं जोगिंदर बंसल, ग्राम अंबर कोठी, नौणी के अंतर्गत एक किसानी भी करता हूं अपनी नौकरी के साथ साथ। और आप ये देख रहे हैं जो हमने अपने खेतों में शिमला मिर्च और बीन की फसल लगाई थी। आप सभी को पता है कि भारी बारिश के कारण जो हिमाचल में ये त्रासदी जगह जगह हुई है और इसका ज़्यादातर जो प्रभाव पड़ा है हमारे खेतों पर पड़ा है, फसल पर पड़ा है, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं उनका अपनी फसल पर ही निर्भर होता है और ताकि वो मंडियों में अपना जो उत्पाद हैं वो भेज सकें। लेकिन इस बारी भारी बारिश होने से आप देख रहे हैं कि हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। टमाटर को भी बहुत अच्छा रेट मिला है, वो रेट इस कारण है क्योंकि फसल हुई नहीं है और जो आवक है मंडियों में वो बहुत कम हो रही है और जितनी हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, उसके हिसाब से हम ये टमाटर का और शिमला मिर्च का जो स्टॉक है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण आप मंडियों के भाव भी ज़्यादा देख रहे हैं। और पिछले वर्ष की तुलना में इस बारी बहुत अच्छे भाव किसानों को मिले हैं, लेकिन बारिश के होने के कारण जो हमारी शिमला मिर्च और बीन और टमाटर की जो फसलें तबाह हुई है, तो मैं हिमाचल सरकार से ये भी आग्रह करूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। और सावन माह के दूसरे सोमवार मेले में ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में मंदिर के द्वार सुबह 3:30 बजे खुलने के साथ ही शिव भक्तों का आवागमन शुरू हो गया। सुबह 11 बजे तक हजारों शिव भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन कर पुण्य फल प्राप्त किया। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें शिव मंदिर प्रांगण से होती हुई बाहर उद्यान तक जा पहुंची। बाहरी राज्यों से आए शिव भक्त भी मंदिर पहुंचे। इसी बीच भारी बारिश ने भी कुछ देरी तक खलल डाला, मगर भक्तों के कदम रोक नहीं पाई। शिव भक्तों ने भारी बारिश में भी लाइनों में खड़े होकर दर्शन किए। सुबह से ही खीर गंगा घाट में भारी संख्या में लोगों ने स्नान कर मंदिर आकर भोलेनाथ के दर्शन किए। मास और भादो मास, 2 मास ऐसे मास होते हैं जो तपस्या में माने गए हैं। पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए श्रावण मास में और भादो मास में निराहार रहकर बेल पत्ते आदि खाकर ही भगवान का तपस्या किया था, जिससे उनको भगवान शिव का पत्नी का स्थान मिला। तो इस श्रावण मास का इतना महत्व है कि मनुष्य थोड़ा सा भी अगर पुण्य करेगा, थोड़ा सा भी जल भी चढ़ाएगा भगवान, तो भगवान से दोस्त प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रावण मास में किया गया तप व्यर्थ नहीं जाता। तो इस महीने में श्रद्धालुओं के अंदर श्रद्धा होती है और वो पूजन करते हैं नाना प्रकार के फल पदार्थों से, तो भगवान आशुतोष प्रसन्न होते हैं, उनको जो भी चाहते हैं मन की इच्छा होती है पूर्ण होती है। तो बैजनाथ मंदिर ये बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। सहस्त्र वर्षाणी विजयनाथ से शंकर से मंदिर रावण तपस्या कुर्यात्। तो यहाँ पुण्य और भी बढ़ जाता है कि रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष तप किया था, तो उसने 9 बार शीश काटा था, 9 बार शीश जुड़ गया था।
तो इस मंदिर में किया गया जल अभिषेक या पूजन, भगवान का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। तो उसको करने के लिए मनुष्य बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। तो सुबह से 2:30 बजे से लाइन लग जाती है और शाम 8-9 बजे तक ये लाइन लगी रहती है। तो कई लोग तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोगों को बाहर से ही दर्शन होते हैं कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि सबको हम अंदर भेज नहीं सकते। छोटी काशी मंडी के ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा भूतनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तरह बाबा भूतनाथ मंदिर से चौहट्टा बाजार तक लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। बाबा भूतनाथ के महंत देवानंद सरस्वती ने कहा कि सावन माह में बाबा भूतनाथ के मंदिर कपाट भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे खोल दिए गए हैं। तब से लोग बाबा भूतनाथ के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सावन महीने में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश, जो कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और सुबह 4 बजे से मंदिर पट खुले थे। जब से भक्तों का, श्रद्धालुओं का पूजन पाठ का सिलसिला चला हुआ है और इसी प्रकार संध्या आरती तक चलेगा, 10:30-11 बजे रात्रि तक। और जो भी भक्तगण पूजन पाठ के लिए आ रहे हैं उनको सुविधाजनक पूजन दर्शन सब करवाया जा रहा है कि जिससे किसी को असुविधा उपलब्ध न हो। और सब बच्चे सेवा कर रहे हैं। प्रसाद बन रहा है खीर का, हम बाबा को भोग लगाएंगे, वितरण करेंगे। इस प्रकार से श्रावण मास का दूसरा सोमवार संपन्नता की तरफ आगे बढ़ रहा है। जय शंकर। भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा प्रिय अगर कुछ है तो वो बेलपत्र है। जो भगवान शंकर को पूजन पाठ में, अनुष्ठान में बेलपत्र चढ़ाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो बेलपत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है। इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं, जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। गुड मॉर्निंग हिमाचल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।